जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक जवान का वीडियो आया है तकरीबन 9 मिनट का। ना कर रहे हैं। उसने एक से एक ऐसी बातें अफसरों को बोली हैं लेकिन मैं आपसे पूछना जो इनको सुनकर कि हमारी जो इनकी यूनिट है पीछे आग लग जाएगी। काउंटर इंटरजेंसी एरिया में इस वीडियो का मेन मकसद है, जवान ने सवाल खड़े करे हैं एरिया में कि क्या सारे सैनिक आर्मी का ऑर्डर, कितना आर्मी मान रूल्स सिर्फ जवान के वेलफेयर सैनिक के समझ सके। रोक लगाने के लिए बने हुए हैं? कोई नेता जवान ने पूछा है कि सैनिक हमारी, चाहे वो जाते समय एसीपी का मुद्दा हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है, उसमें भी इनकी क्यों फट रही है कि जवान को एसीपी न दे, जवान का कुछ और वेलफेयर है तो उसको ना दे। मतलब सारे के सारे आर्मी ऑर्डर क्या जवानों के वेलफेयर पर रोक लगाने के लिए है? जवान ने सवाल किया है कि सीओ साहब, हमारी रेजिमेंट आज फील्ड में बैठी है और यहाँ जवानों की कितनी अहमियत है, लेकिन आपने कानपुर के अंदर आपकी मैडम के पास 7 जवान, सरकारी गाड़ी, जो कि सारा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को खिलाना, कुत्ते घुमाना, मैडम को शॉपिंग कराना, कौन से आर्मी रूल में है? आज इस जवान का वीडियो दिखाने से पहले सिर्फ मैं भी पूछना चाहता हूं इन सभी हरामखोर अफसरों से। रविंद्र फौजी को बहुत दिन हो गए किसी को गलत शब्द बोले हुए, लेकिन आज मैं पहुंचता हूं देश की जनता से और साथ में इन हरामखोर अधिकारियों से और हमारे देश की मीडिया से। अंधी बहरी मीडिया गूंगी हो चुकी है क्या? पूरा जवान जोर शोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये बंद करो। ये जिस तरह से आर्मी रूल में जवान को, जैसे अभी दिखाया आपको, लगातार वीडियो आ रहे हैं, जवानों को मन चाहे जब मार दें और इन हरामखोरों का कुछ ना बिगड़े। क्योंकि एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मतलब सारा इनके हाथ में दे दिया। जवानों के वेलफेयर पर रोक लगाते हैं, इनके उस पर रोक नहीं होती। आज दिल्ली इतना बड़ा शहर है जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा सैनिक सिर्फ जूते पालिश के लिए घूम रहे हैं। जब बीच में हमने धरना दिया था तो यही जो आज सीडीएस चीफ बनकर बैठा है जनरल रावत, आज एक पद और मिल गया सरकार की, करो चमचागिरी। इसने कहा था कि हाँ हम सहायक प्रथा बंद करेंगे, आज इसी की नाक के नीचे लाखों सैनिक ये काम कर रहे हैं। जिन बहादुर सैनिकों के हाथों में हथियार होने चाहिए वो सिर्फ कुत्ता घुमा रहे हैं। इन्होंने एक नाम चेंज कर दिया, उसको बड्डी सिस्टम डाल दिया और दिखा दिया कि साहब हमने सहायक प्रथा बंद कर दी। उन जवानों को जिनको बोलते थे पहले शर्म आती थी कि वर्दी पहन के जाओ, अब उनको सिविल ड्रेस दे दी कि किसी को पता नहीं होना चाहिए, तुम सिविल ड्रेस में जाओ सुबह या एक टाइम जाओ। मतलब ये हर तरह का तोड़ निकाल लेंगे, लेकिन जो सिर्फ अपने मात्र 5 या 10 हजार बचाने के लिए ये जो हमारे 50,000 60,000 सैलरी ले रहे हैं, उन जवानों को नौकर की तरह यूज कर रहे हैं। देश का कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। देश का इक्विपमेंट, जिनको मैन पावर की जरूरत है, वो सड़ जाता है। लाखों का इक्विपमेंट, प्रधानमंत्री जी जो करोड़ों का इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं, वो हमारा गैरेजों में पटा सड़ रहा है। इनकी पार्टियां, इनमें वेटरगिरी कर रहे हैं जवान का, कहीं इनके रिश्तेदारों की शादियों में वेटर करा रहे हैं। इनकी मैडम की साड़ी लेने के लिए 2-2 जवान जा रहे हैं। फौज को अय्याशी बना दी इन अफसरों ने। अगर यही रहा तो एक दिन वो समय दूर नहीं जब जवानों का गुस्सा फूटेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आपको दिखाए जाते हैं चमचे, सिर्फ वो चमचे हैं, उनकी वजह से ये खुद भी कहते हैं कि आपके जवान इसमें खुश हैं। अगर जवान भी खुश हैं तो हरामखोरों, तुम्हें दिखाई नहीं देता देश का नुकसान हो रहा है? तुम उस जवान को जेएनके का और फील्ड का अलाउंस देते हो, 70 से 80 हजार रुपए जवान लेकर बैठा है। मैं मानता हूं कि जवान कुछ चमचे खुश हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि घास खाने गई क्या? हरामखोर, तुम्हें तो दिखाई देता है। उस एक सैलरी में आप सरकार को क्यों नहीं एडवाइस देते कि साहब, वैसे तो जनरल रावत बहुत एडवाइस दे रहा है कि इनकी पेंशन खत्म करने के लिए पैच एक दे दिया लट, कौन सा, कि सर्विस बढ़ा दो साहब, ये कर दो, जाके जवान तो कर नहीं पाएगा, 58 साल वो मर के आएगा, पेंशन ही नहीं देनी पड़ेगी उसको। एक घटिया सुझाव देने से अच्छे सबसे बड़ा अगर सुझाव देना है, आपकी आर्थिक नुकसान 50% बजट को ये लोग खा रहे हैं। और खासकर ये सहायक प्रथा में एक जवान की सैलरी में 4 या 5 रख सकते हो, तुम्हारे से नहीं होता है तो। जनरल रावत साहब जो आप बोलते हो ना कि अगर सेना में आना है तो मजबूत होना है, मतलब जवानों को ही मजबूत होना है। तुम्हारे ये पड़े सड़ रहे हैं, पाद मार रहे हैं, जो पता नहीं कितना कितना ओवरवेट हो गए हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं। जवान को बेंच कोई ओवरवेट में घर भेज रहे हो, कोई कैटेगरी में भेज रहे हो। तुम्हारे ये जिनसे उठकर पानी तक पिया नहीं जाता, जिनसे उठकर अपने बाथरूम में पिछौड़ा तक नहीं धोया जाता, उनको तुम बहादुर बताते हो? ये तो इस देश की गंद मीडिया ने मचा रखा है। ब्रिगेडियर गन लेकर घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। इस देश की चाहे तो चारों तरफ की सरहद, चाहे भारी सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, वो कर रहा है तो जवान कर रहा है, और उसी के बलबूते पर देश चल रहा है। चाहे वो जवान बॉर्डर पर खड़ा आर्मी का हो, चाहे पैरामिलिट्री का फोर्स का हो, या आंतरिक सुरक्षा पुलिस का जवान हो।
और मेडल मिलते हैं कभी किसी एसपी को कि गुंडे के पीछे फिल्मों में दिखा दिया, हाँ जी एसपी साहब भागकर उसको पकड़ रहे हैं, फिल्मों में दिखा दिया ब्रिगेडियर साहब गन लेकर घूम रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। ग्राउंड में अगर भाग के कोई पकड़ रहा है तो वो पुलिस का जवान है, बॉर्डर पर अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, टैंकों के गोले जिसने झेले हैं वो जवान है। लेकिन इस देश में साला जो बाहर सर्दी में मर रहा है, जो गर्मी में मर रहा है, उनकी ना तो ठीक है पढ़ लिख के आए, इनकी सैलरी ज्यादा, लेकिन जो अलाउंस में भी फर्क कर रखा है। जो बाहर मर रहा है उसको अलाउंस कम है, जो टेंट में बैठा है हीटर गीजर का स्वाद ले रहा है उसको ज्यादा है। जब देश बोलता है तो बस ये बड़े बड़े मेडल लगाकर मीडिया में उसको देश को गुमराह कर देते हैं। अगर नहीं जगाए देश तो एक दिन बगावत होगी इस देश में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सेना को मजबूत करना चाहते हो, जवानों को मनोबल बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज हमारी सुन लो सुन लो सुन लो। हमारे जवानों से भी कहता हूं, ये आपका चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आपके लिए बना है, आपकी ताकत है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो। और इनके लिए ऑलरेडी हमने केस डाल रखा है चैनल को बढ़ावा देने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हम इनसे टकराना चाहिए तो आज आप हमें एक आदमी को आप मजबूत कर दोगे रविंद्र फौजी को, तो रविंद्र फौजी हजार रविंद्र फौजी पैदा कर देगा जो इनकी नाकों में नकेल डाल देगा। आज अकेले डाल रखी है, जिस दिन हजार हो गए इनकी खुद पैंट उतर जाएंगे, कच्चे तक खोल देंगे कि हम सब चीज छोड़ेंगे। उसके लिए आज मैं फिर मेरा सबसे पहले नंबर दे रहा हूँ 8290354513। ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब है, और ऊपर मेरा 612 642 33 600 ये मेरा अकाउंट नंबर है रविंद्र सिंह के नाम से। अगर आप हमें मजबूत करना चाहते हो तो करो थोड़ी थोड़ी, अरे 10 20 50 100 रुपए आज अगर किसी सिविलियन को कहे ना तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे मात्र जो कहते हैं ना हाँ हम साथ हैं फलाना है, 10% भी छोड़ो, 5% लोग देने के लिए तैयार नहीं है और कहेंगे साहब केस कर दो। फिर हमारे को लिखते हैं सर मेरा भी केस कर दो, कोई कहता है कि हमारे पास ये मदद कर दो। मतलब हम टाटा बिरला की औलाद है क्या? अगर लड़ना है तो सबको मजबूती से और सबके संगठन एक मजबूत संगठन बनाओ और सामने आओ, लोग कहो कि हाँ हम पंजाब से लड़ेंगे, हम राजस्थान से लड़ेंगे या हम बिहार से यूपी से। सामने आओ, ग्राउंड में आओ। ग्राउंड में नहीं आ सकते, ऑन ड्यूटी है, मजबूरी है, तो किसी तरह तो मदद करो। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो पैसे लंबा हो जाएगा। वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वरना ये कुटाई पिटाई चलती रहेगी। फिर हम जो कर रहे हैं हमारे हिसाब से करने दो। हमारे बीच में जो नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं ना, कुछ नहीं करते फलाना करते हो, जिस दिन तुम्हारी गांठ फंसेगी, जिस दिन बम्बू चढ़ेगा ना, जब याद आएगा रविंद्र फौजी। वो सारे मेरे पास नाम नोट हैं, रखता हूं मैं एक एक हिसाब हर चीज का। कौन हमें डोनेशन दे रहा है, कौन हमारे साथ परमानेंट जुड़ा है, कौन ग्राउंड में हमारे साथ आता है, और कौन हमारी टांग खींच रहा है। और जब उसकी टांग खींचेगी, जब याद आएगा, जब बोलना। मैं सैनिक रविशंकर पांडे 14वीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में 16 साल 20 दिन करके सेना से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मैं अपनी समस्याओं को राष्ट्र के सेवानिवृत्त सैनिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और सर्विस कर रहे जवानों के बीच रखना चाहता हूं। मेरा जो कमांडिंग अफसर कर्नल AK साहब हैं, जो कि 14 गार्ड्स की कमांड कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ साथ 14 गार्ड्स के सैकड़ों की संख्या में पेंशन जा रहे जवानों को भी क्षति पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हम अपनी समस्याओं को कहें तो किसके बीच कहें? एक रक्षा मंत्रालय का आदेश है, गाइडलाइन है, आर्मी रूल है कि अगर कोई जवान 16 साल नौकरी से करके या 16 साल से एक दिन भी ज़्यादा सर्विस करता है तो वो किसी भी रैंक में हो, यानी कि हवलदार से अगर नीचे हैं तो उसको हवलदारी का पेमेंट या पेंशन दिया जाएगा। लेकिन हमारे कमान अधिकारी महोदय सभी जवानों को पार्ट ऑर्डर करने के लिए मना कर दिए। जब मैंने उनसे कॉल करके पूछा कि साहब मेरी सर्विस 16 साल 20 दिन हो गई और मेरा आप पार्ट ऑर्डर करा दीजिए ताकि मेरे को उसका पेंशन या ACP हवलदारी का लाभ मिल सके। उन्होंने पार्ट ऑर्डर कराने से मना कर दिया। बोला कि जिसको बताना है बता सकते हो, ये मेरा अधिकार है, जिसको देना होगा मैं दूंगा और जिसको पार्ट ऑर्डर कराना होगा करूंगा।
आपके कहने से यूनिट नहीं चलेगी। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि आर्मी रूल में भी नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर्मी रूल में तो है, ये बिल्कुल है। आप तो रक्षा मंत्रालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हो। आदेश मान लीजिए या एक आर्मी रूल मान लीजिए, अवहेलना तो अवहेलना होता है। क्यों? क्योंकि आप कमांडिंग ऑफिसर हो, इसलिए आप अवहेलना कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जो यूनिट है अभी काउंटर इंटरजेंसी एरिया में है। काउंटर इंटरजेंसी एरिया में एक एक सैनिक का कितना महत्व है वो सैनिक ही समझ सकता है। कोई नेता, सेलिब्रिटी क्या समझेंगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं समझेंगे, और नहीं बड़े बड़े सैन्य अधिकारी। लेकिन आपकी जो मैडम कानपुर में रहती है, क्योंकि यूनिट का बेस तो कानपुर है, वहां पर आपके घर में 7 सैनिक, कोई झाड़ू, कोई पोछा, कोई आपके बच्चे को तैयार कराने के लिए, मैम साहब को मार्केट ले जाने के लिए रखे हैं। वो किस आर्मी रूल में है? मैं इस राष्ट्र के सैन्य अधिकारियों से, सर्विस कर रहे सैनिकों से, भूतपूर्व सैनिकों से और राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो हमारी राष्ट्र को महान बनाने में लगे रहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो किस आर्मी रूल में है। उनको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं सर, नहीं मिल सकता। सजा तो केवल जवानों के लिए बना है। अगर कोई सैनिक एक छोटी सी गलती करता है तो उसको अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए काले कानूनों के अंतर्गत सजा दी जाती है। लेकिन एक ऑफिसर, एक कमांडिंग ऑफिसर इतनी बड़ी आर्थिक रूपों से जवानों को क्षति पहुंचा रहा है, उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए, जो कि आर्मी रूल तोड़ रहा है खुद कमांडिंग ऑफिसर होकर के। लेकिन उसको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि हम रिपोर्ट करें तो करें किसको? अधिकारियों के पास। तो सभी अधिकारी टेलीफोनिक कनेक्शन हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, और पड़ जाता है एक किसान का लड़का अकेला। और पता है सर, हमारी वैल्यू इस राष्ट्र में क्यों नहीं है? इसलिए कि हम गांव से बिलोंग करते हैं। 90% सैनिक इस राष्ट्र की जो सेवा करते हैं, इस राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसके कंधों पर है, वो किसान के बच्चे हैं। लेकिन उनको कतई सुना नहीं जाता है, न उनकी कहीं बातें होती हैं। मैंने अपने सीनियर सैन्य अधिकारियों से भी मिला, बात किया, बोले कि जो करना है वो आपके कमांड अधिकारी ही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके मैटर में। अगर आपकी सर्विस 16 साल 20 दिन हो गई, तो अगर एसीपी हवलदार का पेमेंट या पेंशन आपका सीओ देने से मना कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन एक सीओ 7 बंदे रह करके जिसका पेमेंट 3,50,000 रुपया होता है, अपने घरों में काम के लिए 21 आर्मी रूल में है, वो भी तब जब यूनिट काउंटर इंटरजेंसी एरिया में है। अब वहां पर भी 2 बंदे हैं, तो 7 या 2 9 बंदे, यानी कि 4.5 लाख रुपया का नुकसान गवर्नमेंट का कमांडिंग ऑफिसर द्वारा किया जा रहा है, एक कमांडिंग ऑफिसर द्वारा। उसको कहेगा कौन? और फिर ये बोलते हैं कि हम ही राष्ट्रभक्त हैं। क्या करें सर,
हम किसके पास अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि हमारी समस्याएं तो इस राष्ट्र में सुनी ही नहीं जाती हैं। अगर हम समस्याओं को रखें तब उजाड़ दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन मैं अपनी समस्याओं को रख रहा हूँ, आगे रखता रहूँगा, और हमें अपने न्यायालय पर भरोसा है। जो अगले रैंक का हमें पेमेंट या पेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए मैं न्यायालय जाऊँगा। और मैं राष्ट्र के तमाम सेवानिवृत्त सैनिकों से कहना चाहता हूँ कि जिस सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिला है, वो कोर्ट का दरवाज़ा जरूर खटखटाएं। आप लोगों से नम्र निवेदन है। इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्र की युवा पीढ़ी से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग तो किसान के बच्चे हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए घर से निकल पड़ते हैं, उसके साथ साथ अपनी परिवार को भी देख रेख करते हैं, क्योंकि राष्ट्र है तो परिवार है, परिवार है तो राष्ट्र है। तो हमारी समस्याओं को क्यों नहीं सुना जाता है? अगर किसी समस्याओं को लेकर हम कहीं जाते हैं तो हमारे को ही गलत ठहरा दिया जाता है, क्योंकि हम ठहरे सामान्य से सामान्य परिवार के। इसीलिए मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर 14 गार्ड्स 9 जवान रख करके अपने घरों में काम करा रहा है, क्या वह उचित है या नहीं? इसकी जवाब हमारी युवा पीढ़ी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।